फुटबॉल की दुनिया के जादूगर कहे जाने वाले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी का फीफा वर्ल्ड कप में फिर से जादू चला। मेसी की वजह से एक बार फिर अर्जेंटीना विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में मेसी ने अपने शानदार खेल के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। मेसी ने सेमीफाइनल मैच में पेनल्टी पर गोल दागने के साथ ही जूलियन अल्वारेज के गोल में भी असिस्ट किया, जिसकी वजह से अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। मुकाबले में अर्जेंटीना टीम की जीत के सूत्रधार कप्तान लियोनेल मेसी को ही बताया जा रहा है, क्योंकि मेसी ने ही 67वें मिनट में किए गए इस असिस्ट को फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बेस्ट असिस्ट माना जा रहा है। अपने खेल से फुटबॉल के फैंस के दिल में जगह बनाने वाले मेसी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कतर में चल रहे विश्व कप फाइनल मैच के बाद मेसी फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। मेसी का कहना है कि कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मेसी के इस ऐलान के बाद ही फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, यानी इस वर्ल्ड कप के बाद वो कभी भी संन्यास ले सकते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल हुआ कि क्या ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ये आखिरी है, क्योंकि 2022 के बाद अगला फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा और तब मेसी की उम्र 39 साल हो चुकी होगी। यही वजह है कि उन्होंने अभी से ही आखिरी वर्ल्ड कप की बात को कंफर्म कर दिया है। सेमीफाइनल जीतने के बाद मेसी की निगाहें फुटबॉल के वर्ल्ड कप फाइनल पर टिकी हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल को जीतना मेसी के लिए किसी सपने से कम नहीं है। फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी के पास सबसे बड़ा खिताब जीतने का ये आखिरी मौका होगा। वहीं मेसी के प्रशंसक रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अर्जेंटीना की जीत की दुआ कर रहे हैं, ताकि मेसी को फुटबॉल के खेल से शानदार विदाई दी जा सके। रविवार को होने वाले फाइनल में अगर मेसी टीम को खिताब दिला पाते हैं तो वो फुटबॉल इतिहास लिख देंगे। अगर विरोधी टीम को हराकर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत लेती है तो मेसी का नाम पेले और माराडोना की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, और शायद इस बहस पर भी विराम लग जाएगा कि माराडोना और मेसी में कौन महान है। अगर मेसी फाइनल मुकाबला जीतते हैं तो इसकी भी उम्मीद है कि खिताब न जीत पाने के मेसी के हर घाव भर जाएं। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले अर्जेंटीना के प्लेयर बन गए हैं। इस मामले में मेसी ने ग्रेबियल बसुस्ता की बराबरी कर ली है, जिन्होंने कुल 10 गोल दागे थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर डिएगो मैराडोना हैं, जिन्होंने 8 गोल किए थे। मेसी ने अपने करियर में 171 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 96 गोल किए हैं और वो अर्जेंटीना के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी चौथे स्थान पर हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में गोल करने के मामले में वे दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो काबिज हैं। दुनिया में ऐसी एक भी फुटबॉल टीम नहीं है जो लियोनेल मेसी को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहती हो। हर टीम की, हर देश की ख्वाहिश जरूर रही होगी कि फुटबॉल का ये महान खिलाड़ी उसके लिए खेले। 7 बार बैलन डी'ओर खिताब जीतने का रिकॉर्ड रखने वाले मेसी अब तक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार हैं। हालांकि अपने 18 साल के लंबे करियर में अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने सिर्फ 2 क्लबों FC बार्सिलोना और पेरिस सेंट जर्मन की शोभा बढ़ाई। अर्जेंटीना के 2 यूथ क्लबों को मिलाकर लियोनेल मेसी ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 क्लब के लिए मैदान पर उतरे। मेसी की टीम भले ही एक बार भी खिताब न जीती हो, लेकिन मेसी के नाम अवार्ड्स की लंबी कतार है। 7 बार बैलन डी'ओर, 6 बार यूरोपीय गोल्डन शूज, बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड 35 खिताब, ला लीगा में 474 गोल, एक कप के लिए सर्वाधिक 672 गोल कर चुके हैं वो। 1986 में आखिरी बार अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था और मैराडोना उस वक्त पूरे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। लियो का इंटरनेशनल डेब्यू हंगरी के खिलाफ 18 अगस्त 2005 को हुआ था। उनका पहला मैच उनके लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं चला और हंगरी के विल्मोस वेंजक को कोहनी मारने के लिए मेसी को फील्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
दुनिया में शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि इंटरनेशनल मैच में 1 मिनट के लिए डेब्यू करने वाला खिलाड़ी आगे जाकर दुनिया के महान खिलाड़ियों में शामिल होगा। मेसी ने फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर जो पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था वो नैपकिन के पेपर पर किया था। ये रोचक तथ्य जिसने भी जाना सुना उसके दिल में मेसी के लिए इज्जत बढ़ गई। मेसी जब 10-12 साल के थे तब मेसी के पिता को कहीं से पता चला कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रहा है। उन्होंने बिना देर किए बार्सिलोना एफसी से संपर्क किया। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के सपोर्टिंग डायरेक्टर कार्लेस रैक्सेस ने मेसी की प्रतिभा के चर्चे सुन रखे थे। उन्होंने मेसी के साथ इस शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वे अपने परिवार के साथ स्पेन में ही आके रहेंगे। खास बात यह रही कि मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जब कार्लेस को आसपास कोई कागज नहीं मिला तो उन्होंने नैपकिन पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और नैपकिन पर हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट आज भी सहेज कर रखा गया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम जिस खेल के लिए दुनिया में मशहूर हुआ, इसके पीछे उनकी दादी का बहुत बड़ा रोल है। मेसी ने मात्र 6 साल की उम्र में रोजारियो के न्यू एल्फ गोल्ड बॉयज क्लब के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। मेसी के पिता ही उनके पहले कोच थे, लेकिन उनके खेल पर सबसे ज्यादा असर उनकी दादी ने डाला। दादी ही मेसी को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती थी। 6 साल की उम्र में ही मेसी की प्रतिभा सबको दिखने लगी। न्यू एल्फ ओल्ड बॉयज क्लब की यूथ टीम के लिए खेलते हुए मेसी ने 500 गोल दागे। मेसी के प्रदर्शन का असर इस कदर था कि जिस टीम के लिए वो खेलते उसका नाम उनकी पैदाइश वाले साल द मिशन ऑफ 87 पर रख दिया जाता। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल आंद्रेस मेसी है। मेसी को चाहने वाले उन्हें कई नामों से बुलाते हैं, जैसे लियो, एटॉमिक, फली, लापुल्गा, मेसिडोना। इनके पिता का नाम जॉर्ज होरासिमियो मेसी है, जो एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे। उनकी माता का नाम सेलिया मारिया है, जो हाउस सर्विस का काम किया करती थी। मेसी के 2 बड़े भाई हैं, जिनमें बड़े भाई रेडिगो मेसी हैं। इनके छोटे भाई का नाम मटियस मेसी है। मेसी जब मैदान उतरते हैं तो फुटबॉल के साथ उनकी जुगलबंदी ऐसी होती है जैसे किसी कलाकार की उसकी कला के साथ हो। चीते की तरह तेज, दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स को चकमा देकर गेंद गोल पोस्ट में डालने की अद्भुत क्षमता के लिए मेसी का कोई तोड़ नहीं है। जब गेंद मेसी के पैरों से लगती है तो गेंद उनके इशारों पर ही नाचती है। मेसी का गेंद के साथ खेलने का टैलेंट रखते हैं, लेकिन इसके लिए उतनी ही कड़ी मेहनत भी करते हैं। मेसी ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले मैदान पर पहुंचते हैं और पूरी टीम के जाने के बाद ही लौटते हैं। छोटा कद होने की वजह से हेडर करने के मामले में वो भले ही पीछे रह जाते हों, लेकिन यही कद उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा फुर्तीला बनाता है। लियोनेल मेसी का फुटबॉल के प्रति लगाव और जुनून किस कदर है, इसका अंदाजा एक घटना से लगा सकते हैं। एक बार घरेलू टूर्नामेंट में मेसी को हिस्सा लेना था, लेकिन मैच से पहले वो गलती से बाथरूम में खुद को लॉक कर बैठे। उन्होंने दरवाजा खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकले और जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। हाफ टाइम तक उनकी टीम 1-0 से पीछे थी। हाफ टाइम के बाद मेसी जब मैदान पर उतरे तो मैच का पासा ही पलट गया। उनके मैदान पर आने के बाद विरोधी टीम एक भी गोल नहीं कर सकी और मेसी ने 3 गोल दागते हुए अपनी टीम को 3-1 से जीत दिला दी। मेसी फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। करोड़ों उनके फैंस हैं और फॉलोइंग्स है उनकी। उनका लाइफस्टाइल भी शानदार है। फुटबॉल लीजेंड मैदान में ही नहीं बल्कि कमाई के मामले में भी दुनिया भर के एथलीटों में अव्वल हैं। इनसाइडर के मुताबिक मेसी की कुल नेटवर्थ $600 मिलियन यानी 4,830 करोड़ रुपए है। इस नेटवर्क के साथ वो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीट हैं। खेल के अलावा वो कई मशहूर फुटबॉल का ये सबसे बड़ा स्टार शानदार लाइफस्टाइल के लिए खास पहचान रखता है।
मेसी के पास एक आलीशान बंगला बार्सिलोना में मौजूद है। समुद्र के किनारे बने इस बंगले में एक प्राइवेट फुटबॉल फील्ड है और बंगले की कीमत करीब 519 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मेसी का ये बंगला नो फ्लाइंग जोन में भी आता है, यानी इसके ऊपर से फ्लाइट गुजरने पर पाबंदी है। सिर्फ आलीशान बंगला ही नहीं, मेसी के पास खुद की एक लग्जरी होटल भी है। MIM सिटीज के नाम से ये होटल 77 बेडरूम वाला है, जिसमें एक रात का किराया 105 पाउंड है। सिर्फ घर और होटल ही नहीं, मेसी की लग्जरी लाइफस्टाइल का अंदाजा उनके प्राइवेट जेट को देखकर भी लगाया जा सकता है। अक्सर मेसी अपने परिवार के साथ इस जेट में सफर करते दिख जाते हैं। फुटबॉल स्टार के प्राइवेट जेट के पीछे नंबर 10 का साइन भी लगा है। खास बात यह है कि उनकी जर्सी का नंबर भी 10 है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके प्राइवेट जेट की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। फुटबॉल की दुनिया के जादूगर खिलाड़ी मेसी की लव लाइफ से लेकर मैरिज लाइफ तक भी बहुत रोचक है। फुटबॉल की तरह मेसी की निजी जिंदगी भी ऐसी ही है। बचपन से जिससे प्यार हुआ, मेसी ने उसी से शादी की और इस दौरान कभी और किसी लड़की के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा। उनकी पत्नी का नाम है एंटोनिया रोजाको। एंटोनिया मेसी के बेस्ट फ्रेंड लुकास स्काग्लिया की कजिन थी। मेसी बचपन में लुकास के घर पर पहली बार एंटोनिया से मिले थे। उन्हें वो तब से ही पसंद करते थे। मेसी ने अपने प्यार को शादी के बंधन का नाम दिया 30 जून 2017 को। एंटोनिया से शादी की। एंटोनिया फिलहाल मॉडल हैं। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में कौन बेहतर है, अक्सर उनके प्रशंसक इस बात को लेकर बहस करते नजर आते हैं। ये बहस सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा में कौन बेहतर है, कुछ वैसी ही है। मेसी और रोनाल्डो दोनों ही फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन मेसी की एक खास बात उन्हें रोनाल्डो से अलग करती है। जहां रोनाल्डो ने कभी भी टैटू नहीं बनवाए, मेसी टैटू के प्रेमी हैं और अपने शरीर पर उन्होंने अपनी मां और अपने बेटे का अक्स गुदवाया है। इस महान खिलाड़ियों को कुत्ते के प्रेम के लिए भी जाना जाता है और उनके बार्सिलोना के घर में उन्होंने कई कुत्ते पाल रखे हैं। 11 साल की उम्र में मेसी को पहली बार अपनी बीमारी ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी का पता चला था। इस बीमारी में बॉडी का विकास रुक जाता है, यानी ये बीमारी बौनेपन की थी। मेसी के साथ उस वक्त समस्या ये थी कि इस बीमारी के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मेसी के पिता एक कारखाने में काम करते थे, जबकि मां क्लीनर थी। साल 2000 में मेसी के पिता को बार्सिलोना क्लब के टैलेंट हंट का पता चला। मेसी के पिता सीधे स्पेन पहुंच गए। उन्होंने वहां बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर को अपनी परेशानी बताई। स्पेन आने की शर्त पर बार्सिलोना क्लब से मेसी जुड़ गए। इसके बाद से मेसी का इलाज शुरू हुआ। कम्युनिस्ट नेता चे गेवारा, मेसी और महान डिएगो मैराडोना के बीच एक खास रिलेशनशिप है। तीनों ही महान हस्ती हैं। अर्जेंटीना के रोजारियो से हैं और मेसी और मैराडोना जो अर्जेंटीना और विश्व फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं मैराडोना कास्त्रो के साथ ही कॉमरेड चे गेवारा के भी बड़े फैन थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ पे चे गेवारा का टैटू भी बनवाया था। ये संयोग है कि मैराडोना का निधन उसी तारीख को हुआ जिस दिन क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो का निधन हुआ था। फुटबॉल गेम स्टेमिना का गेम है और आज के दौर में बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए जंक फूड, फास्ट फूड और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन मेसी के बारे में ये बात काफी प्रचलित है कि वे खान पान के शौकीन रहे हैं और उनका पसंदीदा खाना मिलनेसा नेपोलितना है, जो अर्जेंटीना के मशहूर खानों में से एक है। इसमें पनीर, टमाटर, प्याज और मसाले होते हैं। बार्सिलोना के इस महान खिलाड़ी को वैसे तो सादा खाना अच्छा लगता है, लेकिन वे अपने पसंदीदा चीजों को खाने से भी परहेज नहीं करते।